हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित। इसमें हमने आपको जो है पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति बताया था। त्रिकोणमिति में आपको जो है उनके अनुपातों को कैसे ज्ञात करते हैं इसको हमने बताया था। तो आगे जो है हम जो है इसकी वर्गात्मक सरसमीकाओं को ज्ञात करेंगे कि कैसे इनकी वर्गात्मक सरसमीकाएँ आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति में ये समकोण त्रिभुज आपका मान लीजिए दिया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय को भलीभांति जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, ये भुजा आपकी लंब है, ये आधार है और ये आपका कर्ण है, ठीक है। हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको बताया था, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या होता है हमने इसके अनुपातों को भी बताया था। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर क्या होता है। हमने भुजाओं को अनुपात में करके आपको हमने बताया था। तो अभी उन्हीं अनुपातों का सहारा लेकर के हम वर्गात्मक सरसमीकाएँ कैसे निकालते हैं इसको हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये होता है। तो यहाँ पर कर्ण की भुजा क्या है ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है ए बी स्क्वायर प्लस आधार है आपका बी सी स्क्वायर, आधार आपका बी सी है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग दे दें, दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर तो भाग देंगे हम एक समीकरण इसको बना लीजिए। तो यहाँ पर हम ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर कर देंगे, ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर कर देंगे, ए सी स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं हम, प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वर्ग हम ऊपर लगा लें, यहाँ कट कट करके आपका एक हो जाएगा, एक बराबर ए बी बटे ए सी पूरे का वर्ग प्लस बी सी बटे ए सी ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी बटे ए सी, ए बी आपका कर्ण है, ए बी आपका लंब है और ए सी आपका कर्ण है। लंब बटे कर्ण, देखिए ध्यान से, ए बी आपका ये है लंब है और ए सी आपका कर्ण है। यहाँ पर ए बी है, यहाँ ए सी है, तो लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी बटे ए सी, बी सी आपका आधार है और ये आपका ए सी कर्ण है। आधार बटे कर्ण जो होता है कास थीटा बराबर होता है। तो यहाँ चूँकि हम स्क्वायर बाहर लगा हुआ है इस नाते ये भी स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली सरसमीका प्राप्त हुई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यहाँ से आप पक्षांतर करके दो सरसमीकाएँ और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो सकता है और कास स्क्वायर थीटा बराबर आपको लिखना है, निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आशा है आपको ये समझ में आ गया हो गया। ये जो है आप नोट कर लीजिए, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कहिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर आप दो सरसमीकाएँ जो अतिरिक्त निकाले हैं यहाँ पर पक्षांतर करके निकाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब अगली सरसमीका पर हम चलते हैं। अगली, तो यहाँ पर देखिए ये आपका दिया है, ठीक है। हम बस यहाँ तक मिटाएंगे, बाकी दूसरी अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरी। अभी हमने ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया था, अब हम ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। ए बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे दिए ए बी स्क्वायर से, ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ए सी बटे ए बी, इसको अंदर करके बाहर वर्ग लगाएंगे। यहाँ पर ए बी स्क्वायर कट करके एक आ जाएगा, प्लस बी सी बटे ए बी वर्ग लगाएंगे। ए सी बटे ए बी बराबर क्या होगा, ए सी आपका कर्ण है और ए बी आपका लंब है। ध्यान दीजिए यहाँ ए सी आपका कर्ण है, ए बी आपका लंब है। कर्ण बटे लंब यानी साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक। यहाँ होता है कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 प्लस बी सी आपका आधार है, बी सी आपका आधार है और ए बी आपका क्या है, लंब। ध्यान दीजिए यहाँ लंब बटे आधार आपका tan होता है और आधार बटे लंब आपका जो है tan का उल्टा काट होता है। तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये सरसमका आपकी हो गई। इसी की सहायता से आप पक्षांतर करके दूसरा भी निकाल लेते हैं। 1 आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, या काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से इससे इस सरसमका से भी दो सरसमकाएँ प्राप्त हुई हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरी हो गई। तो चलिए अब अगली सरसमका आपका, अब हम बी सी स्क्वायर से भाग देंगे दोनों पक्षों में। अगली सरसमका निकलेगी इससे, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, बी सी स्क्वायर से भाग देंगे दोनों पक्षों में, हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ भी ए सी बटे बी सी कर लीजिए इसको पहले, इसका वर्ग ए बी बटे बी सी इसका वर्ग, यहाँ 1 हो जाएगा बी सी स्क्वायर कट करके। ए सी बटे बी सी क्या है, देखिए ए सी आपका कर्ण है, बी सी आधार है। तो कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण आपका कास होता है, कास उल्टा सेक होता है, कर्ण बटे आधार बराबर सेक हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर आपका ए बी आपका क्या है, इसमें है लंब, ए बी लंब है बटे बी सी क्या है, आधार। लंब बटे आधार बराबर होता है आपका tan थीटा। तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये अगली सरसमका आपकी प्राप्त हो गई। इससे दो सरसमकाएँ और आप ज्ञात कर सकते हैं। हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 सरसमकाएँ आपकी इससे प्राप्त हो गई हैं। तो इस तरह से आपने जो है आज सरसमकाओं को निकाला है, कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली यहाँ आपकी है, क्वेश्चन जो है चलिए देखते हैं। यहाँ दिया tan b बराबर 3/4 हो तो कोण b के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि tan b बराबर 4, tan b बराबर 3/4 है, 3/4 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात चलिए त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले ये आपका त्रिभुज है, ये बी हो जाएगा क्योंकि कोण आपका बी है यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा।
ये 90 अंश है। ये जो थीटा आपका कोण बी है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ tan b का मान प्रतिस्थापित पहले कर दीजिए। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ऊपर वाला संख्या आपका लंब है, नीचे वाली संख्या आधार है। तो यहाँ लंब आपकी 3 हो जाएगी, आधार आपका BC 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। पहले पाइथागोरस प्रमेय से ये भुजा AB को हम ज्ञात करेंगे। AB आपका कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। चलिए, लंब आपका क्या है 3, 3 का वर्ग करेंगे, आधार आपका 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 16 9 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है, कर्ण बराबर हो जाएगा √25 वर्गमूल 5 आएगा। ये भुजा आपकी 5 हो गई। तो चलिए, अब tan b बराबर निकल गया है, तो काट b बराबर आपका हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम जस्ट कर लीजिए, 4/3 हो जाएगा। अब साइन b बराबर आपका निकाल लीजिए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका 3 है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका 3/5 हो जाएगा। जस्ट इसका व्युत्क्रम लिखते चलिए, कोसेक बी बराबर 5/3 हो जाएगा। कास b बराबर निकाल लीजिए, कास बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है। तो यहाँ हो जाएगा 4/5। कास का उल्टा सेक होता है, सेक b बराबर 5/4 हो जाएगा। tan बराबर आपका निकल ही गया है, यानी यहाँ पर आपके 3 2 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कास tan मिला करके, साइन के 2, कास के 2, tan के 2, 6 अनुपात, यानी 5 अनुपात आपको ज्ञात करने थे। ये पाँचों अनुपात आपके यहाँ पर हैं। इसी तरह से हम जो है इस सभी क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए इसमें और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ दिया है अगले क्वेश्चन में, सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए त्रिभुज बनाते हैं, इसमें भी देखते हैं। इसी तरह से है, त्रिभुज बना लीजिए। आपका ये थीटा हो गया, ABC, यहाँ पर 90 डिग्री है। आप यह भुजा आधार है, ये आपकी लंब है। देखिए, हमने आपको निर्धारण इसका कैसे करते हैं हमने बताया था कि कौन भुजा लंब कौन आधार है। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा आप जानते हैं कर्ण है, और जहाँ पर थीटा होता है, थीटा लिखा होता है, इसके जस्ट सीधे वाली सामने वाली भुजा लंब होती है। बाकी तीसरी भुजा जो बची होती है वो आधार की ही होती है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। तो यहाँ सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर, चूँकि सेक आप जानते हैं कास का उल्टा होता है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को बटे हम 1 लिख सकते हैं, यानी 2/1 है। ये आपका कर्ण जो है 2 है, आधार आपका जो है 1 है। अब आप यहाँ लंब निकाल लीजिए। लंब हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर हम निकालेंगे लंब को। लंब बराबर होता है, लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए, यहाँ कर्ण बराबर क्या है, कर्ण का वर्ग यानी 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस आधार का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा।
√3 हो जाएगा, ये कड़ी 3 हो जाएगा लंब। तो आप चलिए कास बराबर हो जाएगा, कास थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर, चूँकि होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका कर्ण 3 है और कर्ण आपका 2 है। इसी समय इसका व्युत्क्रम भी निकाल लीजिए, कोसेक थीटा बराबर, बस इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। इसके बाद साइन कास हो गया, इसके बाद टैन वाला निकाल लीजिए, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका कर्ण 3 है, आधार आपका 1 है, कर्ण 3/1, या इसको केवल कर्ण 3 लिख सकते हैं। इसके बाद टैन के बाद आ जाएगा नंबर काट का, काट थीटा बराबर कर्ण 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये शेष अनुपात हो गए। हम जिस आगे के क्वेश्चंस में इसी तरह से हम निकालेंगे इसमें। तो चलिए अब इसको आप निकालिएगा, आगे अब कल बताएंगे।